रही है। अभी आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, महंगाई डायन खाए जाते हैं, सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये पूरा खेला ही जो चल रहा है, ये ईवीएम का ही खेला चल रहा है। हम बटन दबाते हैं, हथिया को तो पहुंच जाता है उड़ गधवा को। मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर जी को भी मैदान में आना चाहिए, जैसे वो लोगों के लिए हमेशा लड़ते हुए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आज उनके ऊपर ये हमला हुआ है। मैं उनका बस्ती जनपद से पूरी यूनिट के साथ समर्थन करता हूँ। यदि वो आंदोलन का ऐलान करते हैं तो उनके साथ समर्थन में खड़ा होने के लिए तैयार है। कि आज बच्चा भी कहता है कि ये चुनाव जो सरकारें बन रही हैं ईवीएम के माध्यम से बन रही हैं। जगह जगह पर ऐसा कोई जिला नहीं, हर एक मिनट पे हमारे बहनों बेटियों का रेप हो रहा है। कौन से 9 साल बेमिसाल के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। इसमें चोर भी हैं और अच्छे भी लोग हैं, तो सबका साथ, यानी चोरों का भी हमने साथ पकड़ा है और चोरों का निरंतर विकास हो रहा है और चोरों के द्वारा जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। यही इनका सबका साथ और सबका विकास है। निश्चित है तहस नहस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जो इतिहास से सबक नहीं लेता है इतिहास उसको खुद सबक सिखा देता है। आप जब चले जाइए जो है तो जगह जगह के गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। तो गड्ढा मुक्त तो कई कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त नहीं अब गड्ढा युक्त कर दिए हैं इसको सारे शहर को। आज उनका लड़का मोछ ऐड करके चल रहा है, 1000 मीटर का कपड़ा पहन करके चल रहा है। ये जलन उनको खाई जा रही है। आरक्षण से उनको तकलीफ नहीं है कि आरक्षण से तकलीफ तो आ जाया ना, लेकिन हजारों साल से देश गुलाम रहा, तब कहाँ इनकी योग्यता चली गई थी। यदि आरक्षण देने से योग्यता का हनन हो रहा तब तो इनके योग्यता और आनी चाहिए। आज बड़े बड़े जो पुल बनाए जा रहे थे वो कौन से आरक्षणधारी पुल बना रहे हैं। अभी आपके फुटैया वाला ब्रिज बना 4 बार, तब से इसका जीर्णोद्धार हो चुका, बनाते ही गिर गया। उसमें कौन सा का आरक्षणधारी इसके लिए धरना प्रदर्शन अनशन पर भी बैठने वाले हैं। आप हमारा हक अधिकार खाना बंद कर दो, हम काहे क्या विरोध आपका करने जा रहे हैं। और बाबा साहब के गुरु ब्राह्मण नहीं थे, वो बल्कि ज्योतिबा राव फूले और कबीर दास थे। और इसलिए बिहार है वो संत रविदास के नाम से है, क्योंकि ये जो मनवादी विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष हैं। जो बातें कह रहे हैं कि हाँ हमने आवाज़ दिया है, तो फिर जब आप लोगों ने सारे लोगों को आवाज़ दिया है तो जब आपकी रैलियाँ होती है तो किनारे किनारे टेंट क्यों लगा दिया जाता है, टाट क्यों लगा दिया जाता है, रैलियाँ क्यों बिछा क्यों नहीं जा रहा है, चमार भंगी पासी क्यों नहीं बन रहा है। अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के ओबीसी समाज ने SC/ST समाज में लगा। एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं शामिल हुआ उस ट्रस्ट में। नमस्कार, मैं हूँ शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। आरके आरतियन जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा ने सरकार पर साधा निशाना। आगे देखिए पूरी खबर उन्हीं की जुबानी। यह आरके आरतियन के निजी विचार है, चैनल का इनसे कोई संबंध नहीं है। जी, मैं जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा आरके आरतियन। ये कार्यक्रम लगा हुआ है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का और भारत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, जिसका मैं जनपद बस्ती से भारत मुक्ति मोर्चा की जो यूनिट है जिला से, उस जिला यूनिट से मैं इसका जाहिर समर्थन कर रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये बुद्ध का देश केवल कहने के लिए और दिखाने के लिए है। असल में जो ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें हैं सदियों से इसको नष्ट किया है और कर रहा है। ये जो बुद्धा का केवल दिखाने के लिए और दिखाव के लिए सदियों से ब्राह्मणवादी और दुश्मनों ने नष्ट किया और इसको कर रहा है। इसी को बचाने को लेकर के ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जिन दुश्मनों ने इस बुद्धा की विरासत को नष्ट किया, उनको ये लग रहा है कि बुद्धा की विरासत को नष्ट कर देने से, भारत में नष्ट कर देने से नष्ट हो जाएगा और जिस विध्वंसकारी को हम इस देश में स्थापित करना चाह रहे हैं वो विध्वंसकारी इस देश में स्थापित हो जाएगा। यह उनकी भूल है। इसलिए उनकी भूल है कि बुद्धा को जानने के लिए केवल ये भारत ही नहीं बल्कि बुद्धा को पूरा विश्व जान रहा है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो षड्यंत्र है इसको ख़त्म करने के लिए, जो बुद्धा का विरासत है इसको बचाने को लेकर के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नेतृत्व कर रहा है, जिसका मैं जनपद बस्ती से जाहिर समर्थन कर रहा हूँ। अभी हाल ही में देखा गया चंद्रशेखर आजाद जी पर जानलेवा हमला हुआ, तो उसको लेकर आप क्या कहें? जी, ये आज केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी पर ही हमले नहीं हो रहे हैं। हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आज का ये हमला नहीं है, ये इतिहास उठा करके देखा जाए तो 5000 सालों से हमले चले आ रहे हैं जो इनके ऊपर ऐसा हमला हुआ है। मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर जी को भी मैदान में आना चाहिए, जैसे वो लोगों के लिए हमेशा लड़ते हुए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आज उनके ऊपर ये हमला हुआ है। मैं उनका बस्ती जनपद से पूरी यूनिट के साथ समर्थन करता हूँ। यदि वो आंदोलन का ऐलान करते हैं तो उनके साथ समर्थन में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से हमला हुआ है तो प्रशासन को लेकर आप क्या कहें?
देखिए, जो प्रशासन है, प्रशासन को लेकर के क्या कहना है। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी पहले से बताते हैं कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, और बताने के बावजूद ये सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी चाहता है कि हमारे लोगों की मदद ना होने पावे, और प्रशासन ना मदद करने के कारण ये सरकार के दबाव में है। सरकार भी डरने वाली नहीं है कि ये सरकार आप लोग चाहे सुरक्षित हो, आज मर जाए, आज हत्या हो जाए, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको पता है कि मैं चुनाव ईवीएम से जीत करके आ रहा हूँ, चाहे कोई मरे या जिए, हमको पुनः ईवीएम से जब ही जीत करके आना है तो हम तो बैठे रहेंगे। वो काम ही है उसका, परेशान करना, लोगों को हत्या करवाना। चुनाव ईवीएम से जीत रही है सरकार, तो क्या मसला है, किस तरीके से चुनाव जीत रही है? आज जो मसला है ईवीएम से, आज जो ईवीएम से खेला आज देखा जाए तो ईवीएम जहाँ से बन कर के आ रही है वहाँ के लोगों ने ईवीएम को हटा लिया। आज जहाँ से ईवीएम आ रही है वहाँ के लोगों ने ईवीएम को हटा दिया। आखिर भारत में ऐसा क्या है कि जो ईवीएम को लगा रहे हैं? एक समय जब लोग बैलेट पेपर से वोट डालते थे तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी की बहुमत में सरकार नहीं आती थी कि किसी की सरकार बहुमत में आती हो। लेकिन जब से ईवीएम आई है, ईवीएम आई का करामात तो देखिए, क्या कहते हैं इसको, बहुमत पर बहुमत मिलते जा रहे हैं। यानी पूरा खेला जो चल रहा है ये ईवीएम का ही खेला चल रहा है। हम बटन दबाते हैं हथिया को तो पहुंच जाता है वोट गधावा को। लेकिन आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसका चुनाव चिन्ह खटिया है, तो आप बटन हटिया का क्यों दबाते हैं? नहीं, बटन हथिया का नहीं दबा रहे हैं, चारपाई की ही बटन दबा रही है। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि हाथी का दबाव या चारपाई का दबाव या किसी का दबाव, हम जिसको वोट देना चाहते हैं वहाँ वोट ना जा करके वो दुश्मन के ही पाले में जा रहा है वोट। तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? ईवीएम को लेकर के लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है। लगातार आंदोलन की परिवर्तन यात्रा, ईवीएम की अर्थी उठाओ। अभी हाल ही में 8 अप्रैल को ईवीएम को लेकर के यात्रा आई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी ईवीएम की यात्रा परिवर्तन यात्रा लेकर के निकला हुआ है। लगातार ये जो वामसेफ संगठन है ये लगातार जागृति करने का काम है। आज वामसेफ के सारे आफसुस विंग की देन है कि आज बच्चा भी कहता है कि ये चुनाव जो सरकारें बन रही हैं ईवीएम के माध्यम से बन रही हैं। आज भारत मुक्ति मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के बाद आज देखे होंगे जो बटन दबाने के बाद जो पर्ची निकल करके आ रही है, इसको वामन मेश्राम साहब जीत करके आए हैं तब जा करके लगाए हैं। और एक बार जब जीत करके आए थे तो सरकार नहीं लगा रही थी, वो कह रही थी हमारे पास बैलेंस नहीं है। इसको लगाने के लेकर के फिर वामन मेश्राम साहब ने केस किया, तो दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को डांटा है तब जा करके पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई है। बताइए, अब 2024 में परिवर्तन होगा या नहीं? 2024 में यदि ईवीएम को नहीं निपटाया जाएगा तो परिवर्तन की उम्मीद हम ना के बराबर कर सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम किया जा रहा है। 9 साल बेमिसाल, अपने सरकार की उपलब्धियां गिना जा रही है। और 9 साल की उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं, बल्कि 9 साल की जो कमियां उन्होंने किया उसको बता रहे हैं। 9 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। आज देखा जाए किसान 2-2 साल तक धरना देते रहे, आज बहन बेटियां सड़क पर बैठी हुई न्याय की मांग कर रही, पास्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज किसान, मजदूर, नौजवान, हम लोग खुद बेरोजगार यात्रा, थाली पीटो आंदोलन, तमाम सारे आंदोलन कर चुके हैं। जगह जगह पर ऐसा कोई जिला नहीं, हर एक मिनट पे हमारे बहनों बेटियों का रेप हो रहा है। कौन से 9 साल बेमिसाल के हिसाब से ये काम कर रहे हैं? ये 9 साल बेमिसाल जो ईवीएम का खेल है इसको छिपाने के लिए किया जा रहा है। वो प्रोपागंडा फैलाया जा रहा है मनवादी मीडिया के द्वारा, ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा, ये जो गोदी मीडिया के द्वारा ये केवल दिखाया जा रहा है। बाकी 9 साल इनके तहस नहस के साल रहे। लेकिन इनका कहना है कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया, गरीबों को आवास दिया, अन्य कई सारी वो अपनी योजनाएं गिनाते हैं। हाँ, ये जो कहते हैं सही कह रहे हैं। जब इनकी रैलियाँ होती है शहर से तो उस पर टाट पट्टी लगा दिया जाता है कि इस छुपाने के लिए कि हमने जो आवास बनाए देखो यही आवास है, यही दिखाते हैं ये लोग। ये जो बातें कह रहे हैं कि हाँ हमने आवास दिया है, तो फिर जब आप लोगों ने सारे लोगों को आवास दिया है तो जब आपकी रैलियाँ होती है तो किनारे किनारे टेंट क्यों लगा दिया जाता है, टाट क्यों लगा दिया जाता है, रैलियाँ क्यों बिछा दी जाती हैं? ये केवल कहने के लिए और दिखाने के लिए हैं। ऐसा कुछ यदि हुआ होता तो आज हमारे लोग सड़क पर बैठने के लिए मजबूर ना होते और तमाम देखिए नालों के किनारे टेंट और तंबू लगा करके ना रहते। लेकिन इलाहाबाद में देखा गया जो अतीक अहमद के द्वारा अतिक्रमण हुआ था उस पर सरकार के द्वारा आवास बनाकर गरीबों को आवंटन किया गया।
ये जो हुआ है अतिक्रमण बुलडोजर गिरवा करके, तो बहुत सारी ज़मीनें ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा की गई, उसको भी गिरवा करके हटवाया जाए। ये केवल जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और दिखाने के लिए कि मामला नहीं, हमें खाली हिंदुओं के पक्ष में लड़ाई जा रही है, मुस्लिमों को ताशनाश किया जा रहा है, ये सारे मामले हैं। अभी वो आरोपी कुंदन सिंह गिरफ्तार हुआ, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया गया? वो भी नाजायज़ ज़मीन पर बना हुआ है, उसको क्यों नहीं आवंटित करके दिया जा रहा है? तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, तो ये सारे जो केवल दिखाने के लिए हैं। भाजपा सरकार कहती है हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, ये सही में चोर भी हैं और अच्छे भी लोग हैं, तो सबका साथ, यानी चोरों का भी हमने साथ पकड़ा है और चोरों का निरंतर विकास हो रहा है और चोरों के द्वारा जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, यही इनका सबका साथ और सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं, गड्ढा मुक्त तो हो ही गया है कि गड्ढा मुक्त जो कह रहे हैं आप, जब चले जाइए जो है तो जगह जगह के गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। तो गड्ढा मुक्त तो कई कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त नहीं, अब गड्ढा युक्त कर दिए हैं इसको, सारे शहर को। आप ये बताइए 2024 में जो परिवर्तन आप कह रहे हैं होगा, तो परिवर्तन क्यों होगा? परिवर्तन जनता क्यों करना चाहती है? देखिए, एक बात होती है, ये किसी दिशा के ये राजनीतिक तौर से ही कि एक दिशा मापी जा सकती है। ईवीएम जब तक है कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पहले ही बताया है, ये परिवर्तन होगा बिना ईवीएम को हटाए और बिना सारे लोगों को एक साथ आए, जितने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के नेता हैं, सारे लोगों को एक मंच पर बिना आए और बिना जन आंदोलन के ये सोचो कुछ परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन की उम्मीद हम ना के बराबर करते हैं। टमाटर को देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह पर लगभग 100 रुपये से अधिक प्रति किलो हो गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे टमाटर के लिए? हाँ, तो ये कह रहे हैं, ये भाजपा सरकार लोगों को गुलाम बनाने को ही लेकर के काम कर रही है। अभी आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, महंगाई डायन खाए जाते हैं, सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये जो महंगाई आ रही है, इनके पास कोई इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है, या इसको कैसे रोका जाए। ये केवल और केवल इनका जो मकसद है, इस देश में हिंदू राष्ट्र को ला करके जो मूल निवासी बहुजन समाज है इसको गुलाम बनाना है। गुलाम बना करके जो एक समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा कार्यक्रम हुआ करता था, शूद्रों का काम था सेवा करना, वे अपने रणनीति में इसको ये शामिल करना चाह रहे हैं। आपके गिरिडीह जनपद बस्ती के जो सांसद हैं, उन्हें कुछ लोग कहते हैं वो विकास पुरुष हैं। हाँ, विकास पुरुष हैं कि विनाश पुरुष हैं, ये तो जनता तय करेगी। यदि विकास पुरुष हो तो एक बार आना चाहिए, जो हंसता हुआ न्यूरानी चेहरा तमाम बोर्डों पर दिखाई देता है इनके तमाम माननीय लोगों का, एक बार गरीबों के गलियारे में या ऐसी जगह पर पहुंच जाएं तो फिर जनता खूब समझा देगी बढ़िया से कि विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष हैं। अभी आपके जनपद में एक पार्क है वन विहार, उसकी देखा जा रहा है स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके द्वारा क्या उनके पक्ष में आप क्या परिवर्तन किया जाए? देखिए, जो रविदास वन विहार है, ये जब इसका निर्माण हुआ था तो उसमें बोट की व्यवस्था हुई थी और चिड़ियाघर बनाए गए थे, जानवर भी लाए गए थे, पार्क बनाए गए थे, झूले बनाए गए थे, कबीर कुटिया बनाई गई थी, फव्वारा बनाया गया था, झील बनाई गई थी, बहुत सारी सुविधाओं से लैस था। वहाँ के लोगों से यदि बात किया जाए तो लोग बताते हैं प्रतिदिन 2000 से अधिक लोग आते थे वहाँ। इसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और ये हमारे कई कार्यक्रम चलने नहीं, हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन अनशन पर भी बैठने वाले हैं। चूँकि वो जो रविदास वन विहार है वो संत रविदास के नाम से है। चूँकि ये जो मनवादी ताकतें हैं, जिनका DNA यूरेसी है, जो इस देश का रहने वाले नहीं, जो ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है, जिनके खिलाफ हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, जिनको सदियों से षड्यंत्र करके हत्या करवाई गई, यदि उनका नाम आता है वो संत रविदास वन विहार संत रविदास के नाम से है, जिन्होंने हमेशा मनवादी ताकतों से, ब्राह्मणवादी ताकतों से लड़ाई लड़े। तो इसको छुपाने के लेकर के उसका जीर्णोद्धार न करवा करके बल्कि उसका विनाश करवाया जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो आप आरक्षण ले रहे हैं इससे योग्यताओं का हनन होता है। हाँ, तो आरक्षण जो हम ले रहे हैं योग्यताओं का हनन होता है, तो आज आज़ादी के पहले आरक्षण तो नहीं था, तो फिर इससे सबसे पहले तो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण आए इस देश में आक्रमण करने के लिए। उसके बाद देखा जाए इतिहास उठा करके तो 753 ईस्वी में मोहम्मद कासिम शाह आया, 1191 में गौरी आया, पहला युद्ध हारा, 1192 में युद्ध जीता
और युद्ध जीतने के बाद लगातार वहाँ से लेकर के देखा जाए 1947 तक देश आज़ाद रहा, तो आरक्षण तो तब तो नहीं था, तब ये कौन सा तीर मान लिए? आरक्षण तो आज आया ना, लेकिन हजारों साल से देश गुलाम रहा, तब कहाँ इनकी योग्यता चली गई थी? यदि आरक्षण देने से योग्यता का हनन हो रहा, तब तो इनके योग्यता और आनी चाहिए। आज बड़े बड़े जो पुल बनाए जा रहे थे, वो कौन से आरक्षणधारी पुल बना रहे हैं? अभी आपके फुटैया वाला ब्रिज बना 4 बार, तब से इसका जीर्णोद्धार हो चुका, बनाते ही गिर गया। उसमें कौन सा का नाम आरक्षणधारी आया था, बनाया था? ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है। आरक्षण के द्वारा हमारे लोगों के जो अच्छे मकान थोड़ा बनने शुरू हो गए, उनके अच्छे बच्चे पढ़ने लगे, अच्छे स्कूलों में जाने लगे, तो जो जिनके बाप दादा उनके सामने चारपाई पर बैठ नहीं सकते थे, आज उनका लड़का मोह छेड़ करके चल रहा है, 1000 मीटर का कपड़ा पहन करके चल रहा है। ये जलन उनको खाई जा रही है। आरक्षण से उनको तकलीफ नहीं है कि आरक्षण से तकलीफ है। तो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उनको हम तो कहते हैं हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। पहली चीज़ तो इसको छोड़ देना चाहिए। हिंदू मुस्लिमों का दिया हुआ एक गाली है। आप गूगल करके देख लीजिए, हिंदू शब्द ये गूगल करते हो तो उसमें लगता है चोर, डाकू, काफिर, लुटेरा। ये हिंदू जो मान कर रहे हैं, ये केवल और केवल मूल निवासी ओबीसी बहुजन SC ST के समाज को गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू जो हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र उसी के बहाने चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाना आप चाह रहे हैं, तो फिर मंदिर का पुजारी छोटे स्तर से क्यों नहीं जा रहा है? चमार, भंगी, पासी क्यों नहीं बन रहा है? अभी आप सबसे ज़्यादा लड़ाई अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के ओबीसी समाज ने, SC ST समाज में लगा। एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं शामिल हुआ उस ट्रस्टी में। यानी जो इनका प्रोपेगेंडा है, केवल इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना है, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना है, ये हिंदू राष्ट्र के बहाने से। आपने भी हिंदुओं का कुछ तरीके से विरोध किया है, तो एक तरफ आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू बन के आरक्षण ले रहे हैं। हिंदू बन के कौन आरक्षण लेगा? कहाँ लिखा है हिंदू बन करके हमको आरक्षण? किस जगह लिखा हुआ? कोई दिखावे कि हमको हिंदू बन करके लिखा है? बाबा साहब ने पहले कहा, हमारे लोग हिंदुस्तान का भी शब्द का प्रयोग करते हैं। बाबा साहब पहले बता दिया कि हिंदुस्तान, इंडिया दैट इज भारत, ना कि हिंदुस्तान। तो हिंदू जो ये शब्द कर रहे हैं, हिंदू बनकर के आरक्षण नहीं मिल रहा, बल्कि हमको अनुसूचित जाति के नाम से आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी के नाम पे आरक्षण है, SC के नाम पे, ST के नाम पे आरक्षण। कहाँ हिंदू के नाम पे हमको आरक्षण मिल रहा है? कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं लगातार कि आप एक जात विशेष की राजनीति करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम एक जात विशेष की राजनीति करते हैं। हमारा ओबीसी, SC ST ये मूल निवासी समाज का है, और जो DNA यूरेशियन विदेशी है, ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। तो हम अपने लोगों की राजनीति करती हैं, और एक जात विशेष की नहीं कि हम जात विशेष की कोई राजनीति करते हों। मैं ओबीसी, SC ST समाज में यदि कहीं अन्याय अत्याचार होता है, यदि इनके कहीं अधिकार को छीना जाता है, इसको फिर से मूल निवासी बहुजन समाज का राजा हुक्मरान बनाने को लेकर के, जो इस देश पर ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है, इसको हटाने को लेकर के हम राजनीति करते हैं। आपने कहा SC ST का हक अधिकार छीना जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? छीना ही क्यों जा रहा है उनका अधिकार? ओबीसी, SC ST का अधिकार जो छीना जाने वाला मामला है, कि आप देखा जाए संविधान में हमारे लोगों को अधिकार तो मिला, लेकिन जिस दिन देश आज़ाद हो रहा था तो वहाँ सवाल भी किया गया था कि भारत आज़ाद हो रहा तो किससे आज़ाद हो रहा है? एक विदेशी अंग्रेज़ नाम का जा रहा है, दूसरा विदेशी जो है ब्राह्मण इस देश पे फिर से कब्जा जमा रहा है, वो भी बिना वो चुनाव कराए। चुनाव में तो जी सरदार पटेल की हो रही थी, षड्यंत्र के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। यानी उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो लोकतंत्र हमारा वहीं ख़त्म हो गया। जब लोकतंत्र ख़त्म हो गया तो हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये सही मायने में बढ़ते जाएंगे। आप ये जो ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब के गुरु थे अम्बेडकर जी, वो भी एक ब्राह्मण थे। किसने कहा कि बाबा साहब का गुरु जो ब्राह्मण थे? बाबा साहब गुरु केवल ज्योतिबा राव फूले को और कबीर साहब को माना था, तो हमको नहीं लगता कि वो ब्राह्मण थे। और जो बात आप विरोध करने वाली बात करते हैं कि आप हमारा हक अधिकार खाना बंद कर दो, हम काहे क्या विरोध आपका करने जा रहे हैं? और बाबा साहब के गुरु ब्राह्मण नहीं थे, वो बल्कि ज्योतिबा राव फूले और कबीर दास थे। और इसलिए विरोध होता है कि जिस संगठन में ब्राह्मण का प्रवेश होता है, उस संगठन का निश्चित है तहस नहस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जो इतिहास से सबक नहीं लेता है, इतिहास उसको खुद सबक सिखा देता है।
आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? हम यही अपील करेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो कार्यक्रम राज्य स्तरीय जनसभा सारनाथ में बुद्धा की विरासत बचाओ को आंदोलन चल रहा है। 9 जुलाई में हमारे जो भी ओबीसी SC ST के भाई बंधु हैं वो वहाँ चलने का काम करें, क्योंकि यह जो देश है यह बुद्ध के नाम से पूरे विदेशों में जाना जाता है। आज के जो यहाँ के लोग प्रधानमंत्री या कोई भी हो, जब वो विदेश जाते हैं तो कभी ये नहीं कहते हैं देश से आया हुआ हूँ। तो यह जो देश है बुद्ध के नाम से जाना जाता है, और यह जो देश है जगह जहाँ खुदाई होती है तो बुद्धा की ही अवशेष मिलते हैं। तो यह जो बुद्ध का देश है, हम लोग बौद्धिज्म है, तो ये अपने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के हमारे ओबीसी SC ST के लोग अपने आज़ादी को लेकर के सारनाथ बनारस में पहुँचे 9 जुलाई को।